हाँ, 7 साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। तो मैं बैक बेंचर टाइप का था, क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था। कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। और मतलब मेरे पापा 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करते थे, मतलब टैक्सी चलाते था कि मतलब आज भी चलाते हैं। मतलब करेंटली आज आईआईटी दिल्ली में भी हूँ, आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। तो आज मैं आईआईटी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था मेरे पास, लेकिन मैं आज अपने पापा के जैकेट पहन के बैठा हूँ। तो एक पॉइंट के बाद तो बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे 4 लाख की अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दूंगा। नहीं सर, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये। मैं तो कॉलेज लोन दूंगा ना मैं। नहीं सर, मैं लोन वापस करेगा? मेरे लिए जब तक मेरे फादर जिंदा है तो मेरे को किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत जरूरत नहीं है। अच्छी। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं आईआईटी जेईई 2022 के एक बहुत ही बेहतरीन कहानी रोहित शॉ। ये इस समय आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से बीटेक कर रहे हैं। रोहित शॉ आते हैं कोलकाता के एक स्लम एरिया से जिसका नाम है निकाशी पाड़ा। रोहित की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है और खास करके उन लोगों के लिए जो जीवन में ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधा का बहुत अभाव है। सुविधा के सारे अभाव को तोड़ते हुए, पार करते हुए, संघर्ष करते हुए रोहित ने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया। हाँ। आज मेरे सामने बैठे हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं, दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मैंने अपनी स्कूलिंग अभिनव भारती हाई स्कूल से करी है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़नी बहुत बड़ी बात थी और मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब एक घर में एक माँ कोई एडुकेटेड होती है, मेरी मम्मी ने बीए किया हुआ है, एक एडुकेटेड अगर मम्मी रहती है तो वो घर परिवार को पढ़ा देते हैं। वो अगर मैं उस स्कूल में कभी पढ़ता नहीं तो मेरे को ये आईआईटी जेईई का सपना नहीं आता, ना ही मैं कभी इस सपने के लिए फाइट बैक करता। मैंने जेईई मेन सेशन 1 में आपको बोला था कि 83 परसेंटाइल स्कोर की थी, जो कि मतलब समथिंग इक्विवेलेंट टू 1,80,000 रैंक बैठती। और इसका मतलब प्रमाण देने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी सारा जो भी है सारा रिजल्ट पब्लिश कर रखा है, ताकि बच्चे को लगे ना कि मैं किसी हद तक झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में आपको लोग रिजल्ट देख के डिसाइड करते हैं कि कैसा है। फिर सेशन 2 में मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया था और एडवांस में भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आज आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर था। तथा मैंने आईआईटी जेईई के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस मैं सबसे बेस्ट अपनी कैटेगरी से रैंक लेके ओपन किया था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और मैं 4 महीने पहले प्री बोर्ड में 20% मार्क्स अचीव किए थे मैथ्स में। तो मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था 4 महीने पहले, उसी सब्जेक्ट में मैंने रैंक ओपन की थी। रैंक ओपन मतलब सबसे बेस्ट रैंक होती है आपकी उस डिपार्टमेंट से उस ईयर में। और उस ईयर की नहीं, हाँ ब्रांच ओपनर, रैंक ओपनर बोलते हैं, ब्रांच ओपनर बोलते हैं। और हिस्ट्री में भी मतलब मैं सबसे कम रैंक पे खोली थी मैथ्स। मेरे कहानी के 2 मुख्य किरदार है, एक मेरी माताजी और एक मेरे पिताजी। जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा ही रूम था और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के इक्विवेलेंट है। और मैं उनका जो भी सपना है, जितने भी टाइम वो जीवित है, तो उनके लिए कुछ कर सकूं तब तक। अरे यार तुम रो नहीं यार, यहाँ तक आ गया तू, अब जाएगा यार और ऊपर। देखो ऐसी होती है हिम्मत, इसे कहते हैं हिम्मत भाई साहब। बस साहब, बस दिल खुश कर दिया तुम्हारा। ऐसा एक बच्चा आ जाता है ना, हमको 1 साल काम करने का कारण मिल जाता है, फिजिक्स वाला चलाने का कारण मिल जाता है। हाँ सर, मैं तो मतलब इतने नॉइज़ होते थे जब मेरे वो रिलेटिव्स ने घर से निकाल दिया था, मेरे किताब कॉपी को बाहर रख दिया था। क्या हो गया था? मैं रिलेटिव के घर में गया था, आपको बताया था कि मतलब रिलेटिव के घर में गया था पढ़ने, कि मेरा वो स्लम में माहौल नहीं है, मतलब लड़ाई हो रही है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, सबके लिए लड़ाई हो रही है। तो एक मेरे को फोकस चाहिए था। मैं उनके घर में गया था तो 1 हफ्ते में उन्होंने निकाल दिया सारा कॉपी किताब बाहर रख के। तो मैं अपने टैक्सी में पढ़ता था। आई एम प्राउड ऑन यू। आपसे भी मिलके अपना एक सपना पूरा कर रहा हूँ, अपने घर परिवार का एक सपना पूरा कर रहा हूँ। तो ये थी रोहित शॉ की कहानी। थी नहीं, है और आगे भी रहेगी और बहुत बेहतरीन इसका पार्ट 2 भी आएगा, रोहित ने कहा है। और पार्ट 2 के अंदर मुझे उम्मीद है कि एक कपड़ों की सुपरमार्केट, एक टैक्सी की बड़ी कंपनी, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। देखो, गरीब घर के बच्चों के पास कुछ होना हो, सपने हमेशा हैसियत से ऊपर देखने चाहिए और मैंने भी हमेशा देखे हैं। देखोगे तो सच होंगे।
पढ़ाई करते रहो बच्चों। हम लोग के पास पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम बड़ी सी बड़ी जंग जीत सकते हैं। और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ मेहनत करते रहो, कहीं लगे रहो, कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में, प्रोडक्टिव चीज़ में खुद को डुबाए रहो। हालात बदलेंगे, समय लगेगा, वक्त बदलेगा, वक्त चमकेगा। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आप सभी के साथ हमेशा रहें। जीवन में कुछ अच्छा करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।